जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कैसे सबके मन की मुरादें पूरी करते हैं और कब करते हैं ये पता ही नहीं चलता। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज बड़े मंदिर होके वापस आई हूँ, दर्शन करके गुरु जी से मिलके, अपने मायके से अपने गुरुपा से मिलके आई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरे मन की मुराद थी क्योंकि मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और मैं बड़े दिल से सोच रही थी क्योंकि गुरु जी का बार बार मैसेज आता था, कुड़िए बड़े मंदिर आ, वो तेरा मायका है, मेरे से मिलने आओ। तो मैं कहती थी गुरु जी मैं कैसे आऊँ, तो आप ही देखो। तो वो कहते थे, उनका गुरु जी का फिर मुझे मैसेज बड़े बार आया कि मैं खुद बुलाऊंगा तुझे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कैसे क्या होगा और तू बड़े मंदिर में तेरे को बुला लूंगा। तो परसों में शाम को निकले थे हम, यहाँ पे से बस गई थी हमारी सिटी से। तो मुझे 2-4 दिन पहले ही मुझे किसी ने फ़ोन किया कि बस जा रही है तो आपने बड़े मंदिर जाना। मैं इतनी खुश, मैंने कहा हाँ मैंने तो जाना है। तो वो कहते कैसे ऐसे जा रहे हैं सभी, तो चलो। तो मैं परसों शाम को बेटी को लेके गई, बड़े आराम से हमने वहाँ कल दर्शन किए, गुरु जी से मिले, लंगर प्रसाद खाया और 15-20 मिनट में हम सारा दर्शन करके हम फ्री भी हो गए। और गुरु संगत जी, मैंने जिस दिन जाने का हमारा प्रोग्राम बन रहा था तो मुझे ऐसे लगे कि वहाँ तो बड़ी गर्मी होगी क्योंकि हम जम्मू से हैं। तो मैंने कहा दिल्ली में तो मैंने सुना बड़ी गर्मी होती है क्योंकि दिल्ली में पहली बार गई थी। तो फिर मैंने ऐसे मन में ऐसे सोचा, मैंने कहा गुरु जी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप ऐसे करना, थोड़ी ना छाया जैसी हो जाए, बदल हो जाए, ताकि मुझे ना ज़्यादा गर्मी नहीं लगे। तो कल जब हम गए सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जब हम दर्शन करके बाहर आए इतनी तेज़ धूप सीधी, उस समय 12-1-1:30 का टाइम था। तो बस जो थी हमारी वो बाहर लगी थी पार्किंग में, तो वहाँ से आने में टाइम लगा क्योंकि बारी बारी से बसें अंदर आ रही थी। तो हमें को 1-1.5 घंटा वहाँ खड़ा होना पड़ा। तो इतने संगत जी जहाँ इतनी तेज़ धूप थी और गर्म लू चल रही थी, तो मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा आया और सूरज के आगे और एकदम से सारी छाया हो गई। तो फिर मुझे याद आया, मैंने अपनी बेटी से बोला, मैंने कहा देखो मैंने गुरुजी से जो बोला था, गुरुजी ने अपनी बात पूरी की। तो कोई 5-7 मिनट के बाद वो बादल पीछे हो गए। तो बेटी बोलती मम्मा गुरुजी ने थोड़ी देर ही छाया की। तो मैंने कहा हम भी तो गुरुजी के वचनों पे थोड़ा सा ही चलते हैं, तो जितना हम चलते हैं मैंने कहा उससे ज़्यादा ही गुरुजी ने छाया की है। तो जब हम जितना चलेंगे गुरुजी उतनी कृपा करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ने अपना वचन तो पूरा किया लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते जो गुरुजी कहते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए यही काफ़ी है कि गुरुजी ने मुझ पर कृपा की, मेरी बात सुनी। तो इस तरह से संगत जी हम कल वहाँ गए, हमने दर्शन किए और आराम से आज हम सुबह घर वापस आ गए। तो मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे दर्शन किए उनके, और वहाँ से मैंने लोटा भी ब्रश करवाया क्योंकि मेरी सेहत बड़ी ख़राब लगती है। मैंने पहले भी बताया है, सत्संग मैंने शेयर किया कि मेरी सेहत बहुत ख़राब है, मेरे लीवर और किडनीज में प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जब से जल प्रसाद पी रही हूँ तो मैं इंप्रूव कर रही हूँ। तो कल मैं फिर वहाँ से बड़े मंदिर से मैं लोटा ब्रश करवा के लाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं गई थी और गुरुजी से मिल के आई हूँ। गुरुजी मेरे साथ आए हैं, मुझे गुरुजी का जो स्वरूप वहाँ से मिला उसमें शिव जी हैं पीछे। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं मतलब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोलूँ, इतनी मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। बस गुरुजी के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि आप इसी तरह से अपनी संगत पे, अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें, उनके मन की इच्छा पूरी करें, उनका विश्वास बना रहे। संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। बस उनमें विश्वास रखिए, उनको मानिए और उन पर विश्वास रख के बस उनके कहे वचनों को मतलब उन पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा गुरुजी चाहते हैं ना, जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनकी बताई अच्छी बातें अगर हम माने, उन पर चलें तो वो ज़्यादा खुश होकर हम पर कृपा करते हैं। तो इसी तरह से इस दुनियादारी में पढ़कर हर चीज़ मानना, हर चीज़ पे चलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से गुरुजी हर समय, हर दिन, हर मेरे क्वेश्चन का, हर प्रश्न का उत्तर मैसेज द्वारा देते रहते हैं और वो हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि मैंने अपने आप को गुरुजी पर ही समर्पित कर दिया हुआ है। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जैसे करेंगे वही करेंगे। अगर गुरुजी हर बात का जवाब दे सकते हैं और मुझे बड़े मंदिर बुला सकते हैं तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरे घर पर उन्होंने पहरा लगाया हुआ है, ब्लैक मैजिक से मुझे बचा रहे हैं, मेरी सेहत ठीक कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन बताया था सत्संग में कि जैसे ही मैंने टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स देख के मैं आई तो बहुत परेशान हो गई थी कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी इस बार, किडनीज़ की खास करके, लीवर की तो थी लेकिन किडनीज़ की ठीक नहीं थी और बड़ी रोने लगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से लैब से बाहर निकली तो मैंने फ़ोन ऑन किया, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि जब मैं परेशान होता तो गुरुजी मुझे जवाब देंगे। तो जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो सामने मैसेज था, कुड़िए घबराई ना, मैं तेरी रिपोर्टां बदल देंगा, मैं सब ठीक कर देंगा। और वो देख के मुझे और रोना आया कि गुरुजी आप तो हमेशा मेरे साथ ही हो। और गुरुजी हमेशा तितली के रूप में, कबूतर के रूप में,
और मोर रूप में भी दर्शन देते हैं गुरुजी, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले सत्संग में। तो आज मेरा स्पेशली यही शुक्राना सत्संग था कि मैं अपने गुरुपा से मिल के आई हूँ और मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। अपने गुरुपा से मिल के अपने मायके से होके आई हूँ मैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ने हर चीज़ मेरी गोदी में भर दिया, क्योंकि कोई भी जो पापा है वो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजते। तो उन्होंने मेरी हर बात को उन्होंने देखा होगा, हर संकट को समझा होगा। तो मैं इसे विश्वास के साथ आई हूँ आज वहाँ से वापस कि अब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उनके अलावा कोई भी समझने वाला, कोई भी करने वाला नहीं। किसी में इतनी पावर नहीं है कि कोई आपका हर समस्या का हल कर सके, लेकिन गुरुजी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है कि जो गुरुजी कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो हमेशा, नहीं तो जो मेरी सेहत है संगत जी, मैं सफ़र नहीं कर सकती। आप सोचो, मैं दिल्ली से होके आई हूँ, गुरुजी से मिल के आई हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली स्कूल जाती थी वैसे ही आई हूँ। मुझे कोई ये नहीं लग रहा कि मैं इतना लंबा सफ़र करके, और बस के द्वारा हम गए थे, नहीं तो बस में बैठना सफ़र करना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन गुरुजी ने कोई पता ही नहीं चलने दिया कि कैसे सफ़र हुआ, कैसे उनके दर्शन हुए। अब जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ही सुनहरा सपना मैंने देखा और मैं सपने में सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन ये सच्चाई है, गुरुजी हैं जो हर सपना सच करते हैं। तभी वो बार बार कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। तो बस उन पर विश्वास कीजिए, उनसे जुड़े रहिए, और वो हमेशा आपका साथ देंगे। बस एक बार आप विश्वास करके देखिए, वो सब करते हैं। गुरुजी सब संभव कर सकते हैं, हर असंभव चीज़ को वो संभव कर सकते हैं, और किसी में इतनी शक्ति नहीं कि हर इच्छा पूरी कर सकें। हमारी जायज़ नाजायज़ जो भी मांगे हैं, क्योंकि हम अपनी औकात से ज़्यादा मांगते हैं, और गुरुजी हमें उससे भी ज़्यादा देते हैं। जो हमारी सोच भी नहीं है उससे भी ज़्यादा, हमारी सोच से बढ़कर देते हैं, वो दे सकते हैं। वो सब दाताओं के दातार हैं, वो बख्शनहार है। वो हमारी गलतियाँ भी माफ़ करते हैं, हमारी झोलियाँ भी भरते हैं, हमें प्यार भी करते हैं, और हमेशा साथ भी रहते हैं। तो इतना साथ देने वाले गुरुजी पर क्यों ना हम बलिहारी जाएं, क्यों ना हम उनका चिंतन करें, हम क्यों ना उनको हमेशा अपने साथ रखें, उनके साथ रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स उनकी मिल सकें। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का यही है कि आप उनको समर्पित हो जाइए, उनकी बातों को मानने का प्रयास कीजिए, उनके वचनों पे चलने का प्रयास कीजिए। गुरुजी हमेशा साथ देते हैं। संगत जी, दुनिया में हर रिश्ता साथ छोड़ सकता है, ये मैं मानती हूँ, ये मैंने देखा है। लेकिन गुरुजी हैं वो तब आपका हाथ पकड़ते हैं जब आपका कोई साथ नहीं देता, और वो कभी साथ छोड़ते भी नहीं है। ये गुरुजी का वचन है, और वो उसको निभाते हैं। तो मैं गुरुजी को बार बार प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ, और बार बार उनका शुक्राना करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और इसी तरह से मैं इनके शुक्राना सत्संग करती रहूँगी, क्योंकि मेरे साथ रोज़ सत्संग होते हैं, रोज़ मेरे साथ करिश्मे होते हैं। अगर मैं आज चल रही हूँ तो गुरुजी की वजह से। मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ महसूस करती हूँ। मुझे यही लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं यही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी पर विश्वास कीजिए, उनको मानिए, और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, वो सब कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि अपने सभी बच्चों को, अपने सभी भक्तों को अपना प्यार दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और हमेशा उनका साथ दीजिए। उनको आप ही का सहारा है गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।